आपने 7 अप नाम की सॉफ्ट ड्रिंक को तो जरूर पिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नाम 7 अप क्यों रखा गया? क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक के झंडे में बने छल्लों का क्या मतलब होता है? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी अलार्म घड़ी भी मौजूद है जो बैंक अकाउंट से पैसे कट करने के लिए जानी जाती है? क्या आप जानते हैं कि विस्की को बनाने के लिए डायबिटीज पीड़ितों के यूरिन का इस्तेमाल किया जाता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोगों ने 7 अप नामक सॉफ्ट ड्रिंक जरूर पी होगी, जिसका स्वाद मीठा और काफी रिफ्रेशिंग होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम 7 अप ही क्यों रखा गया था और इसका क्या मतलब है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि 1920 के दशक में जब 7 अप का आविष्कार किया गया था तो इसका असल नाम बिव लेवल लिथिएटेड लेमन लाइम सोडा रखा गया था। लेकिन यह नाम लंबा होने के साथ साथ बोलने में काफी कठिन भी था, जिसकी वजह से साल 1936 में इस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम 7 अप लिथिएटेड लेमन सोडा कर दिया गया था, जिसका इस्तेमाल घर के साथ साथ अस्पताल में भी किया जाता था। लेकिन फिर भी कई लोगों को इस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम काफी लंबा लगता था, जिसके बाद आखिर में इसे सिर्फ 7 अप के नाम से जाना जाने लगा था। इस सॉफ्ट ड्रिंक को 7 अलग अलग चीजों से मिलाकर बनाया गया था और इस ड्रिंक को गिलास में डालने पर बुलबुले ऊपर की तरफ उठते थे, जिसकी वजह से इसके नाम में 7 अप का होना अनिवार्य था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में 7 अप को सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय पेट दर्द ठीक करने और गैस से छुटकारा दिलाने वाली दवा के रूप में किया जाता था, लेकिन बाद में इसे सॉफ्ट ड्रिंक की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। फैक्ट नंबर 2, वर्तमान में धूम्रपान की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी चपेट में बच्चों से लेकर युवा और वयस्क हर उम्र का व्यक्ति आ चुका है। ऐसे में धूम्रपान की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है, जबकि व्यक्ति को मानसिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में ब्रिटेन के एक शहर में धूम्रपान की समस्या को हल करने के लिए अनोखी स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत हर उम्र के व्यक्ति को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत अगर कोई धूम्रपान करने वाला व्यक्ति सिगरेट पीना छोड़ देता है तो उससे सरकार की तरफ से हर महीने 20,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं अगर कोई गर्भवती महिला धूम्रपान करना छोड़ देती है तो इसके बदले उसे हर महीने 40,000 रुपए की धनराशि अदा की जाती है। सरकार का मानना है कि इस पहल की वजह से लोगों को धूम्रपान से दूर रहने में मदद मिलेगी, जिसके तहत उस व्यक्ति का हर महीने मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि क्या सच में उस व्यक्ति ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है या नहीं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्कीम से सिगरेट स्मोकिंग को कम किया जा सकता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 3, भारत समेत दुनिया भर के विभिन्न देशों में पार्क बनाए जाते हैं, जहां पेड़ पौधे, घास और वॉक करने के लिए फुटपाथ की सुविधा उपलब्ध होती है। ऐसे में शहरों में रहने वाले लोग बिजी लाइफस्टाइल के चलते सुबह या शाम को पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, जबकि वीकेंड पर कई लोग पार्क में बैठकर पिकनिक मनाते हैं। लेकिन नीदरलैंड में स्थित कई शहरों में पार्क में घूमना, बैठना या फिर एक्सरसाइज करने पर पूरी तरह से पाबंदी है, जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति को पार्क में जाने का मन करता है तो उसे सबसे पहले नगर पालिका से इसकी इजाजत लेनी पड़ती है। इस देश में नगर पालिका की अनुमति के बिना पार्क में टहलना, एक्सरसाइज करना या फिर पिकनिक मनाना बिल्कुल गैर कानूनी है, जिसके लिए स्थानीय लोगों को मोटा जुर्माना लगाया जाता है, जबकि कई मामलों में व्यक्ति को जेल की सजा भी सुना दी जाती है। नीदरलैंड में यह कानून पार्क को साफ सुथरा रखने के मकसद से बनाया गया है, ताकि लोग सरकारी प्रॉपर्टी को अपने फन के लिए खराब ना करें। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने इंसानों के लिए बनाए गए स्पा के बारे में सुना होगा, जहां उन्हें शारीरिक मसाज के साथ साथ रिलैक्स करने का मौका भी मिलता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्पा के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि हाथियों के लिए खोला गया है। यह अनोखा स्पा भारत के केरल राज्य में स्थित गुरुवायूर शहर में मौजूद है, जिसे पुनथुर कोट्टा हाथी यार्ड के नाम से जाना जाता है। इस स्पा सेंटर में हर साल जुलाई के महीने में राज्य के सभी हाथियों को स्क्रब, बॉडी मसाज और नेचुरल बाथ दिया जाता है, ताकि उनके शारीरिक और मानसिक तनाव को कम किया जा सके। इतना ही नहीं, इस स्पा में हाथियों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन भी खिलाया जाता है, जिसकी वजह से हाथी काफी अच्छा महसूस करते हैं। आपको बता दें कि इस स्पा को खोलने का मकसद हाथियों की आबादी को सुरक्षित रखना है, क्योंकि मंदिर के जुलूस से लेकर वाहन के रूप में हाथी का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी देवी देवताओं का वाहन भी हुआ करता था, जिसकी वजह से हर साल स्पा सेंटर में हाथियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, आज विश्व के लगभग हर देश में महिलाओं की पढ़ाई और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यह समाज अच्छाई की तरफ बढ़ सके। लेकिन चीन में पढ़ी लिखी महिलाओं को लोगों के तानों के अलावा अजीबोगरीब निकनेम से चिढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से वहां की महिलाओं का आत्मविश्वास काफी हद तक कम हो जाता है। दरअसल चीन में अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है और अपने अधिकारों का इस्तेमाल जागरूकता के साथ करती है तो उसे समाज के कुछ लोग यूएफओ कहकर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। चीन में यूएफओ का मतलब अजीब, गंदा और बेवकूफ होता है, जिसका इस्तेमाल खासतौर से पढ़ी लिखी महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। इस फैक्ट को जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक महिला का सशक्त बनना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना किसी भी देश में सामान्य बात नहीं होती है और उस महिला को लोगों के तानों का सामना करना ही पड़ता है।
फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके ऊपर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक ऐसी ही घटना ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, जहां सूखे के दौरान लोग मेंढक के शरीर से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश में नॉर्थ बरोइंग फ्रॉग की खास प्रजाति पाई जाती है, जो अपने शरीर के अंदर 100 ग्राम से ज्यादा पानी की मात्रा को स्टोर करके रखता है। ऐसे में यह मेंढक कीचड़ में खुद को छिपा लेता है और गहरी नींद में सो जाता है, ताकि उसे सूखे की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जंगल के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को जब पानी की समस्या होने लगती है, तो वह जंगल में घूम घूम कर इस मेंढक की तलाश करते हैं। इसके बाद वह मेंढक के शरीर को पिचकाकर उसके पेट में स्टोर पानी को बाहर निकाल लेते हैं और उसे पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में इस प्रजाति के मेंढकों की संख्या लाखों में है, जिसकी वजह से गर्मी और सूखे के दौरान इस मेंढक के शरीर में स्टोर पानी लोगों की जान बचाने का काम करता है। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों ने कभी न कभी फटे हुए नोट को दुकान में चलाने की कोशिश की होगी, जबकि कई लोग इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फटे हुए भारतीय नोट को चोरी छिपे दुकान में चलाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप उस नोट को बैंक में जाकर आसानी से बदल सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई भी नोट 51% से ज्यादा फटा हुआ है या फिर उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, तो उसे किसी भी स्थानीय बैंक में बदलकर नया नोट लिया जा सकता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास फटा हुआ नोट है, तो वह बैंक में जाकर उस नोट के बदले नया नोट ले सकता है। इसके लिए बैंक अधिकारी उस व्यक्ति को मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कानून देश के हर बैंक पर लागू होता है। ऐसे में अगर अगली बार आपका नोट फट जाता है, तो उसे चोरी छिपे दुकान में चलाने के बजाय नजदीक बैंक में जाकर बदल लीजिएगा। फैक्ट नंबर 8, दुनिया भर में विस्की का सेवन काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जिसे बनाने के लिए अनाज समेत चीनी आदि की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां विस्की में प्राकृतिक मिठास को बरकरार रखने के लिए इंसानी यूरिन का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद कांगो एक बहुत ही गरीब देश है, जहां हर साल बड़ी मात्रा में विस्की बनाई जाती है। ऐसे में विस्की की प्राकृतिक मिठास को बनाए रखने के लिए उसमें शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कांगो के पास इतना पैसा नहीं है कि वह दूसरे देशों से चीनी की खरीद कर सके। ऐसे में कांगो की सरकार ने विस्की बनाने के लिए डायबिटीज के मरीजों की मदद ली है, जिनके शरीर में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है और वह यूरिन के साथ समय समय पर बाहर निकलती रहती है। ऐसे में कांगो में डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अपना यूरिन सरकार को बेचना होता है, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम अदा की जाती है। फिर उस यूरिन से शुगर को अलग कर लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल विस्की में मिठास लाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि इस योजना की वजह से कांगो में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की कमाई भी हो जाती है, जबकि सरकार को चीनी की खरीद करने के लिए बहुत ज्यादा रकम अदा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हालांकि इंसानी यूरिन से बनी विस्की का स्वाद कैसा होता है और वहाँ के लोग इसका सेवन करते हैं या नहीं, इस बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर जब सुबह अलार्म बजता है, तो आप में से ज्यादातर लोग अलार्म को बंद करके दोबारा सो जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में एक ऐसी अलार्म घड़ी भी मौजूद है, जिसके बजने पर अगर व्यक्ति नहीं उठता है, तो वह बैंक अकाउंट से पैसे काटना शुरू कर देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस घड़ी को प्राचीन काल में यूरोप में बनाकर तैयार किया गया था, जिसे बैंक नोट कतरन अलार्म घड़ी के नाम से जाना जाता था। इस अलार्म घड़ी को बनाने का मकसद लोगों को समय की कदर करना सिखाना था, क्योंकि एक पुरानी कहावत के अनुसार समय ही सबसे बड़ा धन है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस घड़ी में टाइम सेट करके सो जाता था और सुबह अलार्म बजने पर भी नहीं उठता था, तो उस स्थिति में घड़ी लगातार बजती रहती थी और आखिर में उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट से पैसे काट लेती थी। इस तरह यह अलार्म घड़ी कुछ समय तक यूरोपीय बाजारों में छाई रही, लेकिन आलस की वजह से जो लोग सुबह उठ नहीं पाते थे, उन्हें इस घड़ी की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ता था। ऐसे में लोगों ने इस अलार्म घड़ी को खरीदना बंद कर दिया, जिसके बाद यह अजीबोगरीब अलार्म घड़ी हमेशा हमेशा के लिए बाजार से गायब हो गई। फैक्ट नंबर 10, ओलंपिक एक विश्व प्रसिद्ध खेल है, जिसका आयोजन हर 4 साल में एक बार किया जाता है और इस खेल में दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक के झंडे में बने 5 छल्लों का क्या मतलब है और उन्हें अलग अलग रंगों में क्यों बनाया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ओलंपिक के झंडे पर मौजूद छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें दर्शाने के लिए हर एक छल्ले का रंग अलग रखा गया है। इस झंडे में नीला छल्ला यूरोप, पीला छल्ला एशिया, लाल छल्ला अमेरिका, काला छल्ला अफ्रीका और हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बीच में उस महाद्वीप के नक्शे की तस्वीर भी मौजूद होती है। इस झंडे का मकसद विश्व में एकता को कायम रखना है, इसलिए ओलंपिक के खेल में हर देश का खिलाड़ी प्रतियोगी के रूप में भाग लेता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।